जय श्री कृष्णा। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम होता है शांत रहना, खासकर तब जब हालात मेरे खिलाफ हों, जब मेहनत के बावजूद परिणाम ना मिल रहा हो, जब लोग हमें कमजोर समझने लगे, जब अपमान, असफलता और अकेलेपन एक साथ घेर लें। उस समय मन चीखता है, गुस्सा आता है, सवाल उठते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा नियम यही है कि जो शांत रहता है वही सबसे आगे जाता है, क्योंकि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता और वक्त सबका आता है। अक्सर हमारे जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लोग हमें कम आंक रहे हैं या हमारी मेहनत का फल दूसरों को मिल रहा है। ऐसे समय में सबसे कठिन काम होता है शांत रहना। शांत रहने का अर्थ हार मान लेना या डर जाना नहीं, बल्कि यह एक गहरी रणनीति है। जब आप शांत होते हैं तो आप अपने ऊर्जा को बाहर चिल्लाने में बर्बाद करने की बजाय अपने भीतर उसे संचित करते हैं। दुनिया का नियम है कि जो शोर मचाता है वह ध्यान तो खींच सकता है, लेकिन जो शांत रहकर काम करता है वह इतिहास रचता है। मौन एक ऐसी भाषा है जिसे केवल वे लोग समझ सकते हैं जिन्होंने खुद को भीतर से जीत लिया है। जब आप अपनी प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो आप अपने विरोधियों की सबसे बड़ी शक्ति छीन लेते हैं, क्योंकि उनकी जीत आपकी प्रतिक्रिया में ही छिपी होती है। कई लोग जीवन में बहुत जल्दी सफलता पा लेते हैं और कई लोग बहुत देर से, लेकिन देर से आने वाली सफलता ज़्यादा गहरी होती है। रियल लाइफ में अगर ध्यान से देखो तो पाएंगे कि जिन लोगों का मजाक उड़ाया गया है, जिन्हें कमज़ोर समझा गया है, जिन्हें बार बार असफल कहा गया है, वही लोग एक दिन इतिहास बन जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उन्होंने सही समय तक खुद को संभाले रखा, खुद पर भरोसा बनाए रखा और वक्त आने तक शांत रहे। एक साधारण से परिवार में जन्मा एक लड़का था। पढ़ाई में औसत, दिखने में साधारण, बोलने में भी ज़्यादा तेज नहीं था। स्कूल और कॉलेज में लोग उसे नज़रअंदाज करते थे, कुछ तो खुलकर उसका मजाक भी उड़ाते थे। वह सब सुनता था लेकिन जवाब नहीं देता था। लोग समझते थे कि उसमें आत्मविश्वास नहीं है, जबकि सच्चाई यह थी कि वह खुद को साबित करने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा था। वह जानता था कि शोर मचाने से नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने से पहचान मिलती है। वर्षों तक उसने मेहनत की, असफल हुआ, गिरा, उठा, लेकिन कभी शांति नहीं खोई। एक दिन वही लड़का अपने काम से इतना आगे निकला कि वही लोग जो उसे कमजोर कहते थे आज उसके नाम से उसे पहचानने लगे हैं। तब उसने सिर्फ इतना कहा, मैं शांत रहा इसलिए वक्त मेरा हो गया। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा दिखावा करते हैं, वे जल्दी थक जाते हैं, और जो लोग चुपचाप अपना काम करते रहते हैं वही लंबी दौड़ जीतते हैं। शांति कमजोरी नहीं है, शांति सबसे बड़ी ताकत है। शांत इंसान हालात को समझता है, सही फैसले लेता है और खुद को टूटने नहीं देता। बहुत बार हमें लगता है कि जिसने गलत किया वही आगे बढ़ गया और जो सही था वह पीछे रह गया। उस समय मन में कड़वाहट आती है, भरोसा टूटने लगता है, लेकिन वह सिर्फ वक्त का खेल होता है। वक्त किसी को हमेशा ऊपर नहीं रखता, वह किसी को हमेशा नीचे नहीं रखता। जो आज ऊपर है जरूरी नहीं कि कल भी वही हो, और जो आज नीचे है जरूरी नहीं कि हमेशा वही रहे। इसलिए कहा जाता है शांत रहो, वक्त सबका आता है। इतिहास गवाह है कि समय का पहिया हमेशा घूमता है। आज जो शिखर पर है कल वह तलहटी में हो सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है कल वह सफलता के सिंहासन पर बैठ सकता है। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, इससे ही वक्त का न्याय कहा जाता है। जब लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करें या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो उनसे उलझने की बजाय अपने समय का इंतजार करें। आपका चुप रहना उन्हें यह संदेश देता है कि आप उनके स्तर तक गिरने के लिए तैयार नहीं हैं। वक्त जब जवाब देता है तो वह किसी भी शब्द से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली होता है। कुदरत का अपना एक हिसाब किताब है, यहाँ हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। बस फर्क इतना है कि इंसान तुरंत परिणाम चाहता है, जबकि वक्त अपने सही मुहूर्त पर ही फल देता है। रियल लाइफ में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां लोगों ने बदला नहीं लिया बल्कि खुद को बदला, और यही उनका सबसे बड़ा बदला बन गया। उन्होंने किसी को जवाब नहीं दिया बल्कि अपने हालात को जवाब बना दिया। यही सोचा उन्होंने दूसरों से अलग
बनाती है। शांत रहना इसका मतलब यह नहीं कि अपना दर्द नहीं होता या आपको बुरा नहीं लगता। शांत रहना मतलब यह है कि आप अपने दर्द को अपनी ताकत बनने देते हैं, न कि अपनी कमजोरी। आप हालात से लड़ते हैं लेकिन खुद से नहीं। आप टूटते नहीं बल्कि निखरते हैं। जिंदगी में जब सब कुछ आपके खिलाफ जाता हुआ लगे, जब कोई साथ न दे, तब अपनों से भी उम्मीद टूट जाए, तब सबसे जरूरी होता है खुद को संभालना। उस समय अगर आप गुस्से में फैसले लेंगे तो नुकसान होगा, लेकिन अगर आप शांत रहेंगे तो वही समय आपको सही रास्ता दिखाएगा। भगवान या समय, जो भी आप मानते हैं, वह कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, बस वह परीक्षा लेता है। कुछ लोगों की परीक्षा जल्दी खत्म हो जाती है, कुछ लोगों की लंबी चलती है, लेकिन जिनकी परीक्षा लंबी होती है उनका परिणाम भी बड़ा होता है। धैर्य रखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि यह हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है। हमारा अहंकार चाहता है कि हम तुरंत पलट कर जवाब दें, अपनी काबिलियत साबित करें और दूसरों को गलत ठहराएं, लेकिन असली शक्ति आत्म नियंत्रण में है। शांत रहकर आप अपनी परिस्थितियों का अवलोकन करना सीखते हैं। आप देखते हैं कि कौन आपके साथ खड़ा है और कौन सिर्फ मुखौटा पहने हुआ है। यह शांति आपको वह स्पष्टता देती है जो गुस्सा या जल्दबाजी में कभी नहीं मिल सकती। जब आप शांत होते हैं तो आप ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के साथ तालमेल बिठाते हैं। आपको यह समझना होगा कि माली चाहे 100 घड़े पानी क्यों ना डाल दे, फल तो मौसम आने पर ही लगेगा। इसलिए अपने प्रयासों की कमी ना आने दें और बाकी सब वक्त पर छोड़ दें। सफलता का असली स्वाद उन्हीं को मिलता है जिन्होंने अंधेरी रातों में शांति से काम किया होता है। हम अक्सर केवल चमकते हुए सितारों को देखते हैं, लेकिन उस चमक के पीछे के मौन संघर्ष को नहीं पहचानते। जब आपका वक्त खराब हो तो खुद को एक बीज की तरह समझे। बीज को पेड़ बनने के लिए मिट्टी के नीचे अंधेरे में शांत रहना पड़ता है और उसे बाहर आने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन वह शोर नहीं मचाता, वह धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत करता है। इसी तरह आपका बुरा वक्त आपकी जड़ें मजबूत करने का समय है। यह वह समय है जब आपको खुद पर काम करना चाहिए, अपने कौशल को निखारना चाहिए और अपनी कमजोरियों को दूर करना चाहिए। जब आपकी जड़ें मजबूत होंगी तो सफलता का जो वृक्ष खड़ा होगा उसे कोई भी तूफान हिला नहीं पाएगा। अक्सर लोग दूसरों की सफलता देखकर परेशान हो जाते हैं या अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि हर फूल के खिलने का समय अलग होता है। सूरज और चांद दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। दूसरों की प्रगति देखकर खुद को छोटा महसूस करना बंद करें। आपकी प्रतियोगिता केवल आपसे है। जब आप शांत रहते हैं तो आप तुलना के जाल से बाहर निकल आते हैं। आप अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वक्त सबका आता है, इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड में आपके लिए भी एक निश्चित समय और स्थान तय है। बस आपको उस वक्त के आने तक खुद को तैयार रखना है। यदि आप आज तैयार नहीं हैं और वक्त आ गया है तो आप उस वक्त अक्सर को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए तैयारी और धैर्य का संगम ही वह जादुई चाबी है जो सफलता के द्वारा खोली जाती है। अंत में यह समझें कि खामोशी कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक अंतिम हथियार है। जो इंसान अपनी जुबान पर नियंत्रण पा लेता है वह पूरी दुनिया को विजय प्राप्त कर सकता है। जब आप शांत रहते हैं तो आप एक रहस्य बन जाते हैं और लोग रहस्य से डरते हैं। आपकी शांति आपके शत्रुओं को भ्रमित कर देती है और आपके मित्रों को विश्वास दिलाती है। वक्त का इंतजार करना एक साधना है। यह साधना आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देती है कि फिर जीवन का कोई भी उतार चढ़ाव आपको विचलित नहीं कर पाता। याद रखें, शेर शिकार करने से पहले 2 कदम पीछे हटता है। वह डरता नहीं है बल्कि एक बड़ी छलांग की तैयारी करता है। इसलिए अगर जिंदगी आपको पीछे धकेल रही है तो शांत रहें और अपनी उस छलांग की तैयारी करें जो वक्त आने पर सबको हैरान कर देगी। आज सोशल मीडिया की दुनिया में लोग
जल्दी परिणाम चाहते हैं, किसी की सफलता देखकर खुद को असफल समझ लेते हैं, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि उस सफलता के पीछे कितनी चुप्पी, कितना धैर्य और कितनी रातों की मेहनत छिपी होती है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में संघर्ष है, तनाव है, अपमान है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं, पर कई बार यही संकेत होता है कि आप सही रास्ते पर हैं और आपका वक्त तैयार हो रहा है। बस ज़रूरत है खुद पर भरोसा बनाए रखने की और शांत रहने की। याद रखिए, जो लोग आज आपको हल्के में ले रहे हैं, वही कल आपकी मिसाल देंगे, और आज आपकी चुप्पी को कमजोरी समझ रहे हैं, वही कल आपकी कामयाबी के सामने खामोश होंगे। इसलिए आज अगर आपका मन भारी है तो खुद से कहिए, शांत रहो, वक्त सबका आता है। अंत में यही सत्य है कि जिंदगी किसी भी की जल्दी नहीं सुनती, लेकिन किसी को भूलती भी नहीं। जो मेहनत करता है, जो सही रहता है, जो धैर्य रखता है, उसका नाम देर से ही सही लेकिन जरूर लिखा जाता है। इसलिए शोर मत करो, साबित करो, शिकायत मत करो, सब्र करो, क्योंकि जो शांत रहता है वही सबसे बड़ा विजेता बनता है। धन्यवाद।